बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन उन चीज़ों के विशेष प्रयोग के बारे में नहीं जानते। और साधारण सी दिखने वाली ये चीज़ें विशेष फायदा पहुंचा सकती हैं, विशेष लाभ दे सकती हैं अगर हम उसके तरीके को जानें। इसी में से एक चीज़ है सिंदूर। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक ये सिंदूर किस तरह से जीवन में चमत्कार कर सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य जीवन में और धार्मिक कार्यों में सिंदूर क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। देखिए, सिंदूर जो है वो मुख्यतः नारंगी रंग का होता है। जिस लाल रंग वाले को आप सिंदूर समझते हैं वो रोली है। मूलतः मुख्यतः सिंदूर का जो रंग है वो नारंगी है और महिलाएं इसे सौभाग्य के लिए और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। बिना सिंदूर के हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कारों में विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती। बाकायदा एक रस्म होती है जिसको सिंदूर दान कहते हैं। बहुत पवित्र रस्म है और हिंदू विवाह की कल्पना आप सिंदूर के बिना नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि सिंदूर लगाने की जरूरत आधुनिकता की वजह से लोग नहीं समझते हैं। इसको मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, इसलिए ये मंगलकारी भी होता है। और मंगल का मतलब क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। तो सिंदूर के अंदर ऊर्जा प्रोवाइड करने की क्षमता भी होती है और सिंदूर मंगलकारी भी होता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और सिंदूर उनके शरीर पर लगाना, लेपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पीछे कथा आती है कि एक बार हनुमान जी माता सीता के पास गए और माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तो पूछा हनुमान जी ने कि माता, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा कि इससे प्रभु की आयु बढ़ती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी को लगा कि अगर एक चुटकी से भगवान राम इतने प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। भाव देखिए, भक्त का भाव। हनुमान जी को यूं ही भक्त शिरोमणि नहीं कहा जाता। तो हनुमान जी ने क्या किया? एक बोरा सिंदूर खरीदा और पूरे शरीर पर लगा लिया। तो हनुमान जी माता सीता से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिए और तब से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के विधान अलग हैं और देवी को सिंदूर अर्पित करने के विधान अलग हैं। मुख्य रूप से 3 देवी देवता ऐसे हैं जिनको सिंदूर अर्पित किया जाता है। एक हैं हनुमान जी, दूसरी हैं मां दुर्गा और तीसरे हैं गणपति गजानन। इन तीनों को हिंदू परंपरा के हिसाब से सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन तीनों को सिंदूर अर्पित करने के नियम सर्वथा अलग हैं।